भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आते हैं, हम सबके दरवाजे पर आते हैं। जो भी मांगने के लिए आता है आपके दरवाजे पर, हमारे यहाँ पर दरिद्र नारायण कहा जाता है। हम कोई डोनेशन वाली संस्कृति नहीं है। हम डोनेशन ये तो यूरोपियन, ये तो अमेरिकन संस्कृति है। हमारे यहाँ तो दान दक्षिणा, मतलब तुम दान भी दो और सामने वाले ने तुम्हारे दान को स्वीकार किया, उसके लिए उसको धन्यवाद के रूप में दक्षिणा भी दो। मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया है तो आपका सौभाग्य बढ़ाने के लिए आया है। कर्ण दानदाता क्यों बना? अगर दरवाजे पर मांगने वाले ही नहीं आते तो देने वाले का महत्व ही क्या है? आज अगर आपके पास परमात्मा का दिया हुआ जिस रूप में भी है, जिस तरह से भी है, रोज रोज सत्कार्य करना, रोज पूंजी इकट्ठा कैसे होगी पुण्यों की, रोज नियम कर लें। रोज अवसर मिलता ही है, सुबह से देखिए अवसर को खोजना पड़ता है। कोई ऐसा सोने की थाली में लेकर तो हमारे पास अवसर नहीं आएगा। किस रूप में आएगा? वो नटखट हैं, कभी वो राम बनकर तो कभी श्याम बनकर, कभी वामन बनकर आएगा तो कभी दरिद्र नारायण बनकर आएगा। हम जितना अपनी तरफ से दान करते रहें, अपनी तरफ से सेवा करते रहें, जहाँ जहाँ आवश्यक है। मेरे पास 4 रोटी हैं, खाने से पहले किसी भूखे को ढूंढना, भूखा दरवाजे पर आएगा उसके बाद देना अलग बात, पर हमारे पास है तो हम पहले ढूंढें आवश्यकता वालों को, उसको दें और फिर अपने कमाए हुए धन की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जो तिजोरी में रखा है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमता हुआ आपके पास आया है। हम तन की शुद्धि के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। दिन में 2-2 बार स्नान करेंगे, 3-3 बार स्नान करेंगे, क्या परफ्यूम लगाएंगे। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से, तो धन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन धन में लगा हुआ है। जब तक धन शुद्ध नहीं होगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध धन से कमाया हुआ भोजन खाओगे तो वो भोजन भी अशुद्ध ही है जो पेट में डाल रहे हो। क्यों इतने बीमार हो रहे? क्यों विटामिन की गोलियां खानी पड़ रही है? कहीं ना कहीं समझ लो सारा खेल धन की शुद्धि का है। पहले तो हमारे पूर्वज, मतलब हमने हमारे दादाजी को देखा हुआ था, वो हमेशा ये कहते थे अन्न जो भी धन कमाते हो उसके 5 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा होना चाहिए अपने व्यापार को ही बढ़ाने के लिए, एक हिस्सा होना चाहिए समाज के लिए, एक हिस्सा होना चाहिए धर्म के लिए, एक हिस्सा होना चाहिए आपके रिश्तेदारों के लिए। जो अपने ही परिवार के लोग हैं, बड़ा भाई है उसके पास बहुत हैं और छोटे वाले के पास नहीं है, तो बड़े भाई को चैन कैसे आ सकता है? यही सब बताने के लिए भगवान राम आने वाले हैं। अभी राम जी को आने देते हैं। चलिए, फिलहाल तो यह है कि हमारे सत्कार्यों से हमारे पुण्यों की पूंजी निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए।